पर यहाँ के बासी सरघाटी के और आसपास के दूर दराज इलाकों गाँव में रहने वाले लोग भी यहाँ आकर के इसका फ़ायदा उठाएंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत ही उम्दा और बढ़िया एक मैरिज हॉल खुला है, तो मेरी शुभकामना है। इस तरह की चीज़ें खुलती है तो एक लैंडमार्क क्रिएट होता है, और जब लैंडमार्क क्रिएट्स होता है तो बहुत जो सोच ख्वाब होती है एक लोगों की कि हमारा शहर तरक्की करे। और शहर के ऑनर साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि देहात क्षेत्र में इतना पूंजी लगा के हमारी जनता के लिए, पूरी जनता के लिए सुविधा दिए हैं, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आज ये करता हूं कि आकर ड्रीमलैंड आपके गांव में, आपके शहर में बना है, इसके में आएँ और सारी सुविधा चले। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। अब तमाम दर्शकों को बता दें कि शेरघाटी का ये हमजापुर है, जहां ड्रीमलैंड नाम से एक कम्युनिटी हॉल की शुरुआत हुई है। और आज इसकी शुरुआत फीता काटकर बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने किया है। उसके अलावा कई जानी मानी शख्सियत यहाँ पे मौजूद रहीं इस प्रोग्राम में, और उन्हें जो इनके ऑनर हैं उन्होंने उनको बुके देकर स्वागत किया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या उद्देश्य रहा इसको बनाने का? एक बड़ा उद्देश्य हमारा यहाँ सर्विस देने का है, लोगों को क्वालिटी सर्विस देने का है, तो इस मकसद से हमने इसको शुरुआत की है। इंशाल्लाह आगे भी हम क्वालिटी सर्विस देंगे। लोगों से यही अपील करेंगे कि लोग आएँ, एक बार हमें मौका दें सर्विस का, और मेरी क्वालिटी जो है, मेरी सर्विसेज जो हैं, उनका फ़ायदा उठाएं, और इंशाल्लाह वो मुतमईन। रेट फ्लैक्चुएट करेगा या आपने कुछ फिक्स किया है रेट को? देखिए, रेट को फिक्स नहीं किया है हम लोगों ने। जो सर्विसेज आप लेंगे, जो सर्विसेज आपको दी जाएगी, उसी के हिसाब से वो चार्जेस है कि मिनिमल चार्जेस हम लोगों ने ये कोशिश की है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं हो और कम भी नहीं हो। वो अप्रॉक्स होगा, फ्लक्चुएट करेगा जो आप सर्विसेज लेंगे उस हिसाब से, फ्लोर वाइज के हिसाब से टोटल जो सर्विसेज दी जाएंगी। फुल्ली एसी रूम है, हमारे हॉल्स हैं, 2 फ्लोर हैं, खाने का है, गार्डन एरिया है, तो उन सब सर्विसेज के हिसाब से हम उसमें आपको रेट चार्ज करें। कमरे की भी सुविधा है क्या? जी बिल्कुल, 11 कमरे हैं मेरे हॉल में, जो 9 ऊपर में, 6 बड़े और 3 वो चेंजिंग रूम या स्मॉल रूम कहें उसको, और 2 नीचे में हम लोगों ने वो रूम की सुविधा दी है। अच्छा, ये डिनर के लिए क्या इंतज़ाम अलग से उसका कोई हॉल है डिनर के लिए? डिनर के लिए एक बड़ा हॉल हमने ऊपर में दिया हुआ है, डाइनिंग एरिया, जो 70 बाई 46 का है, और उसमें सेपरेट आपको खाना बनाने का एरिया अलग है। किचन एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, उसके पीछे जो है वो स्टोर्स वगैरह है, ये सारे सेपरेट है कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं। बुफे सिस्टम होगा लोगों को, या फिर बैठ के खाने का इंतजाम? वो चेयर टेबल आप देंगे? वो चेयर टेबल सारी सुविधाएं हम देंगे। अच्छा। देग, टेबल, क्रॉकरी आइटम, प्लेट, सारी चीज़ें देंगे। आपको आना है और मेरी सर्विस को लेना है। आप खाना बनाने वाला, खाना लेकर सामान, और खाना खाने वाले को लेकर आना होगा। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम। क्या तारुफ हुआ सर आपका? मेरा नाम ज़िशान खान हुआ, और ड्रीमलैंड का उम्मीद है कि मैं ही संचालक रहूँगा। ठीक है सर, कुछ लोग और हैं। सर क्या कहेंगे तनवीर साहब के जो ये ड्रीमलैंड है कैसे अलग होगा? मैरिज हॉल बहुत सारे हैं शेरघाटी में, हमजापुर में भी हैं, आसपास एरिया में भी हैं, आप उनसे अलग क्या देंगे? देखिए, जब हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आया है कि मैरिज हॉल हमें बनाना है, तो उससे पहले हमने जितने भी मैरिज हॉल हैं सारे का मुआयना किया। ठीक है ना? मुआयना करने के बाद जो जो कमी उन मैरिज हॉल में थी, उस कमियों को यहाँ हमने दूर करने की कोशिश की, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको दूर करें। ठीक है ना? यहाँ पर हमने सारे, जैसे हमने कहा कि औरतों के लिए चेंजिंग रूम जो होता है वो किसी भी मैरिज हॉल में हमने नहीं देखा। ये पहला मैरिज हॉल है, इवन गया शहर के अंदर भी कोई ऐसा मैरिज हॉल नहीं है जो औरतों के लिए चेंजिंग रूम हो। यहाँ पर हम एक मेकअप रूम के नाम से 3 रूम हमने सहूलत दिया है। वो 3 रूम औरतों के लिए होगा, जो चेंजिंग के लिए पर्पज़ से होगा वो है। फुल्ली एयर कंडीशन है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो भी है वो फुल्ली एयर कंडीशन है, वो सारे रूम्स हैं। ठीक है? और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं, आप यहाँ पे आएँ, आप हमारे अंदर कमेंट्स निकालें, जो हमारे अंदर कमियां रह गई वो बताएं। इंशाल्लाह हम उस कमियों को इमीडिएटली दूर करेंगे। मतलब ये नहीं कि हमने तो अब बना दिया। अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई है तो हम उनसे, जिनकी भी शादी होगी, बेटी या बेटा की शादी होगी, उनसे हम जाने के वक्त में कमियों के बारे में पूछेंगे, क्या कमी आपके रह गई। डेकोरेशन की क्या सुविधा होगी आपकी? डेकोरेशन, जनरेटर, सब डेकोरेशन, क्रॉकरी, ये सारी सहूलत हमारे तरफ से है। ठीक है? सब हम देंगे यहाँ पे, उनको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। रेट क्या जाएगा आपका? ठीक है, एवरेज करेगा, लेकिन एवरेज क्या? एवरेज रेट देखें, यहाँ पर डिपेंड करता है ना, आप कोई बर्थडे प्रोग्राम बना रहा है, उसको सिर्फ एक हॉल चाहिए। ठीक है? उनका रेट कुछ और हो जाएगा।
एक जो है बेटी की शादी कर रहे हैं, वो तीनों का तीनों फ्लोर उनको चाहिए, उसका रेट अलग हो जाएगा। एक हैं जो सिर्फ वलीमा पर्पज़ से आए हैं, तो शायद उनको सिर्फ एक ही फ्लोर चाहिए वलीमा का पर्पज़ है, तो उसका तो ये फ्लक्चुएट करेगा। क्या उनको सहूलत है, उस सहूलत के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है सर, क्या तारुफ है आपका? मेरा नाम तनवीरुल हक हुआ। क्या है आप यहाँ पर? यहाँ पर मैं और ज़िया साहब दोनों हम लोगों ने मिलकर बनाया, दोनों हम लोग इसके ऑनर हैं। और ठीक है सर, क्या कहेंगे ज़रा साहब, जो सुविधाएं यहाँ पे दी गई है, ये देखिए, ये ये अलग होगा? ये शेरघाटी का जो आसपास का इलाका है, लोग क्यों इधर आएंगे ड्रीम लैंड की तरफ? देखिए, ये हमारा पैतृक गांव तो हमारा हुआ डुमरिया इलाका। हम लोग करीब बहुत शादियां किया हैं और हम लोगों ने देखा है कि एक जो रूरल एरिया है उसमें जो है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जो टेंट वगैरह लगाते हैं, अगर बारिश वगैरह हो गई तो उनकी काफ़ी बेइज्जती वगैरह हो जाती है। तो हमने एक प्लान किया कि भाई एक ऐसी सुविधा दी जाए जो दोनों कम्युनिटी मिल करके इसको अवेल करे और मतलब डाउन ट्रोडन से लेकर के जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पे आएँ और सुविधा को अवेल करें। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्रॉपर डिज़ाइन किया बैंकेट हॉल का, और उसमें कई चीज़ें हमने सेपरेट रखी, जैसे जेंट्स की एंट्री हमने सेपरेट रखी, लेडीज़ की प्रॉपर क्लीनिंग की, और ये कोशिश की कि यहाँ पे जो सुविधा दी जाए वो कंप्लीट सुविधाएं हों, यानी A to Z सर्विस। इसमें ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्री में भी रह चुके हैं, क्या लगता है कुछ कंसेप्ट बाहर से भी लाया गया है? जी, हम लोग 23 साल से गल्फ़ कंट्रीज़ में ही रह रहे हैं और वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो देख करके हमने यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया है, ताकि वो जो सुविधाएं जो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया से बाहर मिलती हैं वो हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो भी क्लाइंट्स या जो भी लोग आएँ अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करने के लिए, उनको A to Z सर्विस यहाँ पे मिले। सर यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात कि 10,000 प्लस का लॉन एरिया है, 5,000 का बिल्टअप एरिया है, और खाने का जो किचन व्यवस्था है वो रूफटॉप पर है, जो अभी क्रेज़ चल रहा है। अच्छा। और सबसे पहली सुविधा यहाँ पर सबसे बेहतरीन जो है लॉन का एरिया है, जो आप किसी चीज़ में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा डेकोरेशन कराना है या इवेंट्स वगैरह कुछ कराना है तो लॉन का एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किचन का एरिया आपके पास ऊपर में है। अच्छा, ये यहाँ पर पार्किंग का जो सबसे बड़ा मसला आता है पार्किंग का, तो क्या सुविधा आपने पार्किंग के लिए क्या रखा है यहाँ? अभी तो सर यहाँ पर पार्किंग 20 से 30 गाड़ी की है। अच्छा। और बगल में हमारी एक और ज़मीन है जिसको हम एक्वायर करेंगे वो पार्किंग के लिए। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सैफी खान हुआ, समाज सेवी। जो संचालक हैं इस ड्रीम लैंड के, वो बता रहे थे कि कई लोग इसमें ऐसे हैं जो गल्फ़ कंट्री में बहुत लंबा समय गुजार चुके हैं और उन्हें लगता है कि जो विदेशों में सुविधा जिस तरह की है उस तरह की सुविधा वो यहाँ पर दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो बताई कि जो रेट होगा वो रेट कुछ फ्लैक्चुएट करेगा, जिस तरह के आयोजन है उसके हिसाब से उसका रेट होगा। इन्होंने क्रॉकरी को लेकर, डेकोरेशन को लेकर जो तमाम चीज़ें बताई, वो बताई कि वो तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं, क्रॉकरी को हो या डेकोरेशन की, वो सुविधाएं इन्हें दी जाएंगी। कैमरा पर्सन शाहिद अंसारी के साथ इमरान अली, बिहार आजकल। देखिए, आज मैरिज हॉल ड्रीम लैंड का जो उद्घाटन हुआ है, उस अवसर पर मुझे यह मौका मिला है कि मैं यहाँ आकर के इसका उद्घाटन कर सकूं। मैं इसके लिए इनके ओनर जिया साहब को और उनके सभी टीम को, खास करके सबलू खान जी को, जो इस अवसर पर मुझे बुलाए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस मकसद से इसका निर्माण किया गया है, लोगों को सेवा देने के लिए, खास करके लोग जब शादी ब्याह में जगह की तलाश करते हैं तो एक जगह, एक अच्छी जगह बनाई गई है, उनको सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ के वासी, शेरघाटी के और आसपास के दूर दराज इलाकों, गाँव में रहने वाले लोग भी यहाँ आकर के इसका फ़ायदा उठाएँगे। निश्चित तौर पर एक बहुत ही उम्दा और बढ़िया एक मैरिज हॉल खुला है, तो मेरी शुभकामना है और भी इसको अच्छा बनाएं और भी लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, लोगों को संतुष्टि हो, यही मैं कामना करता हूं, यही मैं आशा करता हूं कि ये जो बनाने वाले, इनके जो ओनर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देकर लोगों की सेवा करें। इसी मकसद से हम आए हैं और आपके माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं ज़िया खान साहब के साथ, जो इसके ऑनर हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का बैंकेट्स हॉल, इस तरह का मैरिज हॉल शेरघाटी वासियों के लिए एक तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें खुलती है तो एक लैंडमार्क क्रिएट होता है, और जब लैंडमार्क क्रिएट्स होता है तो बहुत जो सोच और ख्वाब होती है एक लोगों की कि हमारा शहर तरक्की करे, और शहर की तरक्की में जब तक ये ज़िला नहीं बनता है, तरक्की पीछे रहती है। तो मुझे लगता है इस तरह के लैंडमार्क शहर को ज़िला बनाने में बहुत जल्द अग्रसर रहेगा। तो मेरी अनेक शुभकामनाएँ हैं
कि इस तरह का जो चीज़ खुला है उसको सरघाटी वासी आएँ यहाँ पर, एक बार इसके फीचर्स को देखें, एम्बियंस को देखें, लोगों को देखें कि किस तरह की सर्विस यहाँ पर है और इसका फ़ायदा उठाएँ। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत शुक्रिया। ड्रीम लैंड मैरिज हॉल का उद्घाटन समारोह में हम लोग आए हैं। बहुत खुशी हुआ। छोटी जगह थी, यहाँ से लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था। इसके लिए ड्रीम लैंड को बनाने वाले को मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के लोग को ये करता हूँ कि आकर ड्रीम लैंड आपके गांव में, आपके शहर में बना है, इसके में आएँ और सारी सुविधा से लैस है और इसको अपना ही करेंगे। हमजापुर में ड्रीम लाइन का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि मंत्री सुमन जी आए हुए हैं, इकबाल साहब गया से चल के आए हुए हैं, इमरान भाई जो पत्रकार है सरघाटी से चल के आए हुए हैं, हमारे विधायक सतीश जी हैं, वारिस कहाँ है, डुमरिया चल के सबलू कहाँ हैं। सभी अतिथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि देहात में जो ड्रीम लाइन खुला उसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित है। हमारे क्षेत्र में जो हमारा प्रखंड पड़ता है, आमस प्रखंड के मैं प्रमुख हूँ। इस प्रमुख नाते मैं यहाँ के जो ड्रीम लाइन के ऑनर साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि देहात क्षेत्र में इतना पूंजी लगा के हमारी जनता के लिए, पूरी जनता के लिए सुविधा दिए हैं, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज देहात जो सरघाटी शहर से हट कर देहात ही में आता है, टाउन एरिया ने देहात में आया है, वो खोलने का काम किए हैं। बहुत हमारे यहाँ जनता को सुविधा मिलने का कोशिश है। मैं यहाँ की सभी जनता से गुजारिश करता हूँ, आए अपना जो भी कार्य है, किसी शादी ब्याह के लिए आपका सुविधा है, आपका ड्रीम लाइन खुला हुआ है, सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए कोई अंगछोच नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के वर्ग के लोग आ सकते हैं। इसी के साथ मैं ड्रीम लाइन के ऑनर को शुक्रिया अदा करता हूँ।